नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि एनवीएस कैटरिंग सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है 2024 का, उसका जो एप्लीकेशन का लिंक है वो ओपन हो चुका है और एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, उसकी डिटेल क्या है, वो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और जो है आप तुरंत जाके एनवीएस की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एनवीएस कैटरिंग सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है वो 30 अप्रैल 2024 है और जो फीस पे करने की डेट है वो भी आपकी 30 अप्रैल 2024 है। यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यदि आप इस एग्जाम की सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो जो है गूगल प्ले स्टोर से जाकर आप हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो ऐप है आपको अपने एंड्रॉइड मोबाइल से डाउनलोड करना है। वहाँ अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जैसे कि आपका नाम और आपका व्हाट्सएप नंबर जो है वो आप उसमें डाल दीजिए और उसमें आपको एज ए स्टूडेंट लॉग इन करना है और उसके बाद जब अगर आप कोर्स बाय करते हैं वहाँ पर आपको जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे 70+ आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। साथ में ही जो है जो आपने लेक्चर अटेंड किए हैं उसके आपको नोट्स मिल जाएंगे और उसी से रेलेवेंट आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। अराउंड 4000+ जो है आपको एमसीक्यू वहां पर मिल जाएंगे। उसके साथ में सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व आपको मिल जाएंगे। ऑनलाइन आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसके जब जैसे आप उसको सबमिट करेंगे तो आपका एक स्कोर बता देगा और साथ में ही वो बताएगा कि आपका स्कोर जो बाकी ऐप यूजर हैं उससे उनसे क्या उनका कंपैरिजन है, तो वो भी आपको करके बता देगा। तो आप अपनी रैंकिंग देख सकते हैं ऐप यूजर के साथ में आपकी क्या रैंकिंग आ रही है और कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं किस सेक्शन में और कितने गलत कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने पानी में। तो मटेरियल जो है वो भी आपको काफी रिसर्च करके दिया गया है जो कि सिर्फ एनवीएस कैटरिंग सुपरवाइजर के एग्जाम के जो 2017 में जो क्वेश्चन जो सिलेबस आया था वो और जो पिछले सालों से जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उनको अच्छे से स्टडी करके ये बनाए गए हैं। और जो है इसके साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिल जाएंगे जिसमें फूड प्रोडक्शन सॉल्व है। बाकी जो आपको पीडीएफ 3 साल का मिल जाएगा और मैं यहाँ पर मौजूद ही है जो मौजूद हूँ जो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मैं प्रोवाइड करूंगा। जैसे आप ये कोर्स बाय करते हैं तो मैं इस कोर्स की तैयारी के लिए एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, वहां पर मैं आपको ऐड कर दूंगा। वहां पर डेली अपडेट्स या किसी तरीके की आपकी जानकारी है, क्वेरी है, वो वहां पर आप अपनी रेज कर सकते हैं। तो एनवीएस कैटरिंग सुपरवाइजर 2024 की वैकेंसी की अप्लाई करने के लिए आपको जो है एनवीएस की वेबसाइट पे जाना है navodaya.gov.in। गूगल पे आप टाइप करके जा सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से पेज खुलेगा। यहाँ पर जो है आपको रिक्रूटमेंट पे जाना है। रिक्रूटमेंट पे जाने के बाद आपको फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर जो है क्लिक करना है। उसके बाद एक नया विंडो पॉपअप होगा, मैंने पहले से खोल रखा है। इसमें आपको यहाँ पर देखना है, ये दिया हुआ है, ये एनटीए की वेबसाइट है जो और जो है अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती है। यहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हैं इसमें थ्री स्टेप दिए हैं। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप 2 है और स्टेप 3 है पे द एग्जामिनेशन फीस। न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर, यहाँ पर आपको जाकर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप क्लिक करेंगे तो ये जो है आपको यहाँ पर इस तरीके का आपको स्क्रीन आ जाएगा। स्क्रीन आने के बाद आपको यहाँ पे दो चीज पहले देख लेनी है अप्लाई करने से पहले, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और दूसरी है हाउ टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इनका जो मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। आप जो है आपको एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले इसमें इस प्रोसीजर दिया हुआ है, हम जैसे देखेंगे एप्लीकेशन प्रोसीजर, स्टेप्स टू बी फॉलो टू अप्लाई ऑनलाइन। तो सिंपल जो आपको पता है कि आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, उसमें जो है पहले आपको रजिस्टर करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, आपकी स्कैन्ड इमेजेस, कैंडिडेट फोटोग्राफ, थंब सिग्नेचर, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट वेयर एवर एप्लीकेबल। तो ये आपको जो है स्कैन्ड उसमें डालना है। इसके अलावा जो है फोटो का साइज क्या होना चाहिए ये भी जाके आप पहले से ही इनको बना के रखिए। ऐसा ना हो कि आप पूरा भरते रहें और फिर आपके जो है फोटो का साइज या उसका डायमेंशन जो है वो अलग है और आप अप्लाई करके आधे आधे अधूरे में फिर जो है वो पेज रिफ्रेश हो जाए और फिर से आपको इन्फॉर्मेशन भरनी पड़े। तो कृपया करके ये सारी चीजें आप एक बार जाके स्टडी कर लें, है ना, अपने लेवल पे, जिससे कि आपको फॉर्म भरने में अल्टीमेटली जो है परेशानी ना हो। तो ये सारी चीजें हैं। इस दूसरे जो लिंक दिया था उसको भी हम खोल के देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर ही बताया हुआ है, एनटीए के बारे में बताया है, ऑनलाइन मोड के बारे में बताया गया कि ये जो फॉर्म है सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट है और दूसरा जो है मोड एप्लीकेशन का एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है डेट दी हुई है 22 मार्च से लेके 30 अप्रैल 30 अप्रैल तक इसकी डेट दी है 5 बजे तक। तो इससे पहले जो आपको भरना है और फी का भी जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2024। तो मेरा आपसे आग्रह है कि ये लास्ट डेट का आप वेट ना करें, थोड़ा सा जागरूक बने, पहले भर दीजिए, नहीं तो लास्ट समय में ना वेबसाइट हैंग हो जाती है और आपका भी जो है दिल जो है हैंग हो जाएगा, तेज धड़कने लगेगा।
और करेक्शन अगर आपके फॉर्म में कुछ करना चाहते हैं वो वेबसाइट के थ्रू ही होगा। उसकी डेट भी जो है आपकी 2 मई से लेके 4 मई तक दी हुई है ना? बट मेरा आपको सजेशन है कि फॉर्म आप पहले ही सही भरिए, है ना? तो जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर एडमिट कार्ड की भी डेट और जो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि विल बी अनाउंस्ड लेटर ऑन वेबसाइट। तो कृपया करके ये बार-बार कन्फ्यूज़ ना हों, किसी दूसरे से सलाह ना लें, सिर्फ वेबसाइट को जो एनवीएस की वेबसाइट है, उसको ही रेफरेंस मानें और वहीं का ही आप पूरी कहानी आपको करनी है। तो यहाँ पर जो है हमारा कैटरिंग सुपरवाइज़र की फीस भी दी हुई है, वो आप डिटेल यहाँ पे पढ़ लेंगे। ये जो है जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है, उनकी जो फीस है वो ₹1000 है, जिसमें कि ₹500 एप्लीकेशन फीस है, प्रोसेसिंग 500 है। एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी जो है, वो उनकी सिर्फ प्रोसेसिंग फीस है, जो कि टोटल इनको ₹500 भरना है। इसके अलावा और भी यहाँ पे डिटेल है किस तरीके से भरना है, वो सब दिया हुआ है। आईडी प्रूफ जो है हमारे पास होना चाहिए, प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का मार्कशीट हमारे पास होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेशन और आधार कार्ड के लास्ट डिजिट नंबर, ये सब इलेक्शन कार्ड जो भी आपकी डिटेल होती हैं, वो सब आपको इस जो डॉक्यूमेंट है इसको खोल के एक बार पढ़ लेना है और ये रेडी रख लेना है ना? और किसी भी कैटेगरी का आपका जो सर्टिफिकेट है, वो आपके पास होना चाहिए और पासपोर्ट साइज़ स्कैन होनी चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, 10 केबी से 200 केबी तक उसका साइज़ होना चाहिए, ईदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विथ 80% फेस विदाउट मास्क, है ना? 80% फेस होना चाहिए, ना? ये आप जो है अगर आपके पास नहीं है, तो ये अच्छी-सी फ़ोटो खिंचवा के, उसको स्कैन करवा के, उसको फ़ोटोग्राफ़र को बता सकते हैं कि इस तरीके से मेरी फ़ोटो खींच दीजिए। फिर जो है सिग्नेचर होना चाहिए, स्कैन क्लियर सिग्नेचर जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में, इसका साइज़ यहाँ पे दिया है, ये आप कर लेंगे अपने पास में। साइज़ ऑफ स्कैन थंब शुड बी 3 केबी टू 30 केबी। ये जो है आप अगर ये आपके पास है और इस फॉर्मेट में नहीं है, तो ऑनलाइन जाके बहुत सारे आप गूगल में टाइप करेंगे कि मुझे ये स्कैन करना है इस तरीके से, तो डॉक्यूमेंट को वो आपको पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपको जो है छोटा बना के भी डॉक्यूमेंट को दे देगा। ईमेल आईडी आपके पास वैलिड होनी चाहिए, तो मेरे आपको सजेशन है कि आपका ईमेल आईडी वैलिड नहीं है, तो उसको एक बार चेक कर लीजिए अप्लाई करने से पहले, पता चला आपने ईमेल आईडी भर दी और आपका वो ईमेल आईडी ब्लॉक हो रखा है या कोई समस्या है उसमें या पासवर्ड आप भूल गए, तो फिर आपको जो है समस्या होने वाली है पूरे में। वैलिड मोबाइल नंबर जब भी फॉर्म भरेंगे तो आपको जो है एसएमएस के थ्रू और भी जानकारी मिलेगी, तो कृपया करके ये अपने फॉर्म फिल करते समय ये इन्फॉर्मेशन ईमेल आईडी और एसएमएस और आपका जो नाम भरा है वो अच्छे से भरना चाहिए। बाकी सब वही चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, आप कृपया जाकर इसको आपको पढ़ना है और उसके बाद ही फॉर्म को भरना है। तो चलिए हम यहाँ पे वापस आते हैं। ये रजिस्ट्रेशन का है, यहाँ पे दिया हुआ है, सबमिट मैंने कर दिया है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद सबमिट में जाएँगे। सबमिट में जाने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है आई हैव आधार कार्ड एंड विश टू क्रिएट माय लॉगिन यूजिंग आधार कार्ड, देन आई हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट आई विश टू लॉगिन। ये आप आधार कार्ड से कर दीजिए, आधार कार्ड आपका लिंक होना चाहिए, वो उससे आप यहाँ पर आधार कार्ड का जो नंबर है, वहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा मेरा आधार कार्ड का नंबर क्या है। आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आप डाल के ओटीपी जनरेट करवा सकते हैं। तो आपने जो है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर में जाकर अपनी डिटेल भरी थी और आधार कार्ड के थ्रू वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया था। आधार कार्ड आप जैसे डालेंगे अपना नंबर और ओटीपी एक आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आधार कार्ड से लिंक है, वो आप डालेंगे, फर्दर इन्फॉर्मेशन वहाँ पर फिल करेंगे, आपको एक एप्लीकेशन नंबर वो प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर जो है जाके जब आपको वो एसएमएस या फिर ईमेल आ चुका होगा, आप चेक कर लीजिए क्योंकि इसको मैंने नहीं किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एक एसएमएस आता है, तो अपना नंबर जो है वहाँ पर करेक्ट डालिएगा। वहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन आपके एसएमएस पर आने के बाद यहाँ पर जाकर हम लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन कैसे करना है? आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर जो भी आपको एसएमएस के थ्रू आया होगा वो भरना है। पासवर्ड जो है देख लीजिएगा, हो सकता है आपने खुद ही जनरेट किया हो या फिर आपको एसएमएस के थ्रू आया हो। फिर यहाँ पर जो है आपको सिक्योरिटी पिन डालनी है, जो ये नीचे लिखा हुआ है, इसको ध्यान से टाइप करके डाल देना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है नंबर, तो यहाँ से रिफ्रेश करके दोबारा से वो नंबर डाल सकते हैं। उसको करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो है, वो आपको जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, उस पर ले जाएगा। उसको भरने से पहले आपको जो मैंने आपको डिटेल बताई थी, वो उसको पूरी तरीके से चेक कर लेना है और उसी के हिसाब से आपको फॉर्म भरना है।